अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था भाई? क्वेश्चन नंबर वन का जो है वो क्वेश्चन नंबर वन के कुछ पार्ट थे, पांच पार्ट प्रॉब्लम थे, उसको हमने सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व किया था डिटेल एक्सप्लेनेशन से। सो आज इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिविंग बाय बाय हमारे पास कोन का जो वॉल्यूम है गिवन बाय फार्मूला जो है हमारे पास ये है कि डिफरेंशिएट करना है हमें v को। हमारे पास ये फंक्शन है, तो v को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे हमें जो है वो v को डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के से सो कैसे करेंगे? पहले हम v के देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो r है, एक हमारे पास है h। ठीक है, पहले हम आर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम जो है वो एच के हिसाब से करेंगे। अच्छा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई हमारे पास गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन हमारे पास v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे भाई डिफरेंशिएट, यहाँ पे पूरा लिखिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ कर कैसे लिखेंगे भाई? डावा वी अपान डावा एक्स इज इक्वल टू डावा अपान डावा एक्स। ठीक है। सो हमारे पास फंक्शन कौन सा है भाई? हमारे पास फंक्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अच्छा, अब हम देखिए, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन वेरिएबल्स मल्टीपल हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आर जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे आर को। बाकी जो देखिए आर के साथ एच मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरह होता, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच होता, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल एच है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में पढ़ेंगे तो मीन्स के यहाँ पे एच जो होगा वो फिक्स रहेगा, आर जो उसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो देखिए 1/2 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो ये 1/3 सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई? आगे से ये मल्टीपल हो जाएगा। आर टू में से वन माइनस करेंगे और यहाँ पे एच सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि भाई टू जो होगा वो क्या हो रहा है, वो इनके साथ मल्टीपल हो रहा है, वन के साथ भी मल्टीपल हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा पाई आर में से टू में से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास वन बचेगा, तो अगर यहाँ पे वन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख भी सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, नो इशू। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये फाइनली आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर ये फाइनली नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइनली आंसर जो तब आएगा जब हम एच के साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे फाइनली। सो अब हमें क्या करना है भाई? डिफरेंशिएट करना है एच के हिसाब से। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच के हिसाब से भी हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? डावा वी अपान डावा एच इज इक्वल टू डावा अपान डावा एच। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है भाई? 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो अब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 1/3 सॉरी पाई आर यहाँ पे क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एच के हिसाब से भाई। हमारे पास यहाँ पे आर रहे, आर स्क्वायर रहेगा। मैंने क्या बताया था? अगर फर्ज करें आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो अब यहाँ पे एक्स है, ठीक है, सिंगल एक्स है। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के हिसाब से, तो भाई ये क्या हो जाता है? वन हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये भी हमारे पास वन हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? डावा वी अपान डावा एच इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास ये दिस इज अ फाइनली आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप लोग लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में डिस्कशन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई, हमारे पास एक जो है वो कौन का फार्मूला है, कौन का वॉल्यूम जो है वो गिवन बाय फार्मूले में है, वो क्या है? ये है। ठीक है,
कौन की वॉल्यूम का जो फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है, उसको डिफरेंशिएट करना है भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, आर है एक, यहाँ पे एच है। ठीक है, पहले हमें लिख लिया भाई गिवन फंक्शन ये था, इस तरह था। अब फाइनली उसको हमने सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल है। अल्लाह हाफिज़, ये